हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हैं लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 वैदिक मैथमेटिक्स स्टार्ट किया था एंड उस क्लास में कुछ बेसिक ऑपरेशंस एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों कंप्लीट हमने कर लिए थे। आफ्टर दैट हमने थर्ड बेसिक ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट किया था। उसका एक पॉइंट हाउ टू मल्टीप्लाई द नंबर्स बाय वैदिक मैथमेटिक्स, उसमें जो फर्स्ट मेथड है बाय एकाधिक इनपुट वो हमने कल कर लिया था कि एकाधिक इनपुट है उसे कोई भी नंबर्स हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसमें कुछ कंडीशंस बताई थी मैंने। द लास्ट डिजिट्स आर सेम एंड द सम ऑफ द रिमेनिंग डिजिट्स इज 10, 100, 1000 or we can say 10 or in the power of 10. Then we can use the method एकाधिक गुणन for multiplying that numbers. एकाधिक गुणन हमने कल देखा था। बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, एक यूनिट पूर्वे। ठीक है, फर्स्ट मेथड कर लिया। सेकंड मेथड है बाय सूत्र एक यूनिट। एक यूनिट कौन सा सूत्र है? जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, एक न्यून पूर्वे। न्यून का मतलब कम, एक न्यून इसमें पूर्वे मतलब पहले वाला जो नंबर उसके काम में होना चाहिए। जैसे एकाधिक पूर्वे की कंडीशन है, सिमिलर इसकी भी कुछ कंडीशन होती है कि एक न्यून पूर्वे हम केवल उन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई करने में काम में लेते हैं जब हमें मल्टीप्लाई करना हो 999, 999, 9999, मतलब जब 9 जो है उनसे हमें मल्टीप्लाई करना हो 9 से 999 तब हम एक यूनियन पूरे काम में लेते हैं। कैसे लेते हैं? लुक हियर, सपोज वी हैव टू मल्टीप्लाई 8 बाय 9। 8 को मल्टीप्लाई करना है हमें किससे? 9 से करना है। व्हाट इज द मेथड? एक न्यून पूर्वे, एक यूनिट पूर्वे। पूर्वे में पहले वाला नंबर 8, इसमें से एक कम, 8 माइनस 1, एक यूनिट पूर्वे कम कर दिया। फिर 9 इधर वाला नंबर। अब इसका जो रिजल्ट है 8 में से 1 माइनस करने पे जो नंबर आएगा उसी को इसमें से माइनस कर देंगे। 8 माइनस 1 क्या होगा? 7, तो उस 7 पे माइनस कर देंगे। तो 8 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 7 ऑब्लिक 9 माइनस 7, तो ऑब्लिक हटा दो, आंसर इज इक्वल टू 70 एंड वी नो वेरी वेल दैट 8 9s are 72। इजीली, बहुत इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सपोज मल्टीप्लाई कर रहा हूं 46 को 99 से, देन बाय सूत्र एक यूनिट पूर्वे बाय सूत्र एक यूनिट पूर्वे, एक न्यून। सो 46 माइनस 1, इसमें से कम कर दिया। 46 माइनस 1 इज इक्वल टू 45, 99 माइनस के 45। सो यहाँ पे आएगा 45 ऑब्लिक 99 माइनस 45 क्या हो जाएगा? 59 माइनस के 54, मतलब यहाँ पे आएगा 54। आंसर क्या हो जाएगा? 4554। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन। सबसे इजी, द इजीएस्ट मेथड 45, मतलब इनका जो रिजल्ट है उसको इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 99 माइनस 45। बट व्हाट हैपेंस, लेकिन इस एग्जांपल को जरा देखना। लुक एट दिस एग्जांपल। If we have to multiply 136 by 99, 136 by 99, then 136 minus 1 oblique 99 minus 136 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे then we will get 135. So 135 और यहाँ पे 99 minus 135. बट यहाँ पे देखो, if I subtract 135 from 99 then I will get a negative number. यहाँ
हमारे पास एक नेगेटिव नंबर आने वाला है, एक नेगेटिव नंबर। सो क्या करें जब ऐसी कंडीशन हमारे सामने आ जाए कि ऑब्लिक के आगे यहाँ पे नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना, इस ऑब्लिक को रिमूव करेंगे, इन दोनों को एक साथ में लिखेंगे और फिर माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, रिमूव द ऑब्लिक, तो ऑब्लिक रिमूव कर देंगे तो नंबर हो जाएगा 135, इसके साथ में लिखेंगे 99 और उसके बाद में हम इसमें से माइनस कर देंगे डायरेक्ट। अब इसमें से सीधा माइनस नहीं करेंगे, ऑब्लिक हटा करके इसके साथ में लिखा फिर माइनस करेंगे। Now 9 minus 3 5 4, 9 minus 3 6, 5 minus 1 4, 1 3 4 6 4. This is the answer of the given. ये क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर 13,464। इस तरीके से हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सपोज इसी क्वेश्चन में ये मान लीजिए ऐसा करें, फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं, सपोज हमें मल्टीप्लाई करना है 44 into 9, 44 into 9. So by एक यूनिट को में 44 minus 1 oblique 9. 44 minus 1 will be equal to 43. So 44 minus 1 43. 9 minus के 43. ये रिजल्ट है, वो नेगेटिव आने वाला है। क्या करेंगे, इसको साथ में लिख देंगे 439 minus 40. ये सब्ट्रैक्ट कर दो, 9 minus 3 6, 30 minus 4 9, 396. This is the answer. आंसर चेक कर सकते हो, 44 into 9, so 9 4s are 36, carry 3, 9 4s are 36 plus 3 39, 396, and this is also 396. तो एक यूनिट पूर्वेन से हम इस तरीके से नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। सपोज में हमें मल्टीप्लाई करना है 137 into 9,999, then by सूत्र एक यूनिट बोलें 131 में से कम कर दिया, फिर 9,999 minus 136, so 137 minus 1 this will be equal to 136। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 minus 6 3, 9 minus 3 6, 9 minus 1 8, 9 at 60, ऑब्लिक रिमूव कर दो 136, 9 at 60, this is the answer of the given question। ये क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर है। बहुत इजी, बहुत आसानी से हम इनको फाइंड आउट, ठीक है, क्लियर है। दिस इज द सेकंड मेथड, एक नेम हो गया। नाउ द थर्ड मेथड इज बाय मल्टीप्लिकेशन बाय सूत्र निखिलम, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। निखिलम काफी काम में आने वाला है। निखिलम बाय सूत्र निखिलम, निखिलम जो है उसी का दूसरा नाम है बेस सबेस मेथड। बेस और सबेस जहां बात हो जाए वहां ध्यान रखना, हमें निखिलम काम में लेना है। अच्छा, बेस और सबेस में डिफरेंस क्या है? बेस वाले नंबर्स वो हैं जिनका सबेस डिजिट 1 हो, मतलब ऐसे जितने भी नंबर्स हैं, नंबर जिनका सबेस डिजिट 1 हो उन्हें हम बेस वाले डिजिट्स कहते हैं, ठीक है। जैसे आपने 8th क्लास में इसको पढ़ के रखा, 9th में भी आपने पढ़ा है, तो जाहिर सी बात है इतनी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे होने वाली नहीं है। जिन भी नंबर्स का बेस 1 हो वो बेस नंबर होते हैं, बेस डिजिट वाले, और सबेस वाले होते हैं जिनका सबेस डिजिट 1 के अलावा कुछ हो, ठीक है। देखिए इस तरीके से इनको मल्टीप्लाई करते हैं। एक बार ध्यान से सुनिएगा, मोस्टली जहां पे हम बात करते हैं कि जितने भी 2 डिजिट नंबर है उनका, जितने भी 2 डिजिट नंबर हैं उनका बेस हम लेंगे 10, 1 क्या लेंगे 10। बट इफ द नंबर्स आर मोर देन 90, इफ द नंबर्स आर मोर देन 90, मतलब अगर आप चाहें तो 90 से ऊपर वाले उनका जो बेस है वो हम 100 भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें मोस्टली याद क्या रखना है, जितने भी 2 डिजिट नंबर्स हैं उन सबका बेस हमें 10 लेना है। बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि अगर 90 से अबव वाले नंबर हैं देन कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम उनका बेस है 100 भी ले सकते हैं। बट कंडीशन क्या होगी, डेविएशन है वो नेगेटिव होगा। जितने भी 3 डिजिट नंबर्स हैं, ऑल 3 डिजिट नंबर्स, जितने भी 3 डिजिट नंबर्स हैं उन सबका बेस हमें लेना है 100। फ्रॉम 100 to 990
ठीक है। बट 900 से अबव वाले जो नंबर है उनका अगर आप बेस चाहिए 2000 भी ले सकते हैं। जानते हैं सारी बात क्योंकि हम लोगों ने पहले इसको पढ़ा। ठीक, चर्चा करते हैं एक बार बेस वाले नंबर्स की। सपोज हमें मल्टीप्लाई करना है। सपोज आई हैव टू मल्टीप्लाई 15 by 40. 15 by 40. Look at this number 15. 15 is a two-digit number. 14 is also a two-digit number. So the base is equal to n. ध्यान से समझना इसको। These are the two-digit numbers और जितने भी two-digit numbers होते हैं उनका बेस क्या होता है? n. SBD का मतलब हो गया, ध्यान से सुनो, सब बेस डिजिट। और ये जो डिजिट होता है लास्ट वाला ये होता है सब बेस डिजिट। दिस इज द सब बेस डिजिट और सब बेस डिजिट है वो क्या हो गया? दोनों का 1 हो गया। इसका मतलब ये कैसे है नंबर है? बेस वाले नंबर यानी कि लंबी इनका बेस क्या है? ठीक है। और बात करें फिर डेविएशन, इसकी बात करें डेविएशन, तो देखिए डेविएशन हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। डेविएशन इज इक्वल टू द नंबर माइनस बेस इनटू सब बेस। बेस इनटू सब बेस। बेस इनटू सब बेस। सब बेस क्या है यहाँ पे? 1 है। जैसे मैं कभी आपसे कहूं कि व्हाट इज द डेविएशन ऑफ 15, तो 15 का जो डेविएशन है वो क्या होगा? 15 minus base. What is the base of 15? 10 into sub base digit is equal to 1. So 15 minus 10 is equal to 5. And similarly, what is the deviation of 14? 14 minus 10 into 1, that is equal to 4. Clear है? अगर हम चाहें तो 15 और 14 इन दोनों का सब बेस डिजिट है वो भी ले सकते हैं हम। बट ऐसी कंडीशन में डेविएशन ऑफ 15 will be -5 and that of 14 will be -2. Clear? So now look here, 15 को 14 से मल्टीप्लाई करना है। किस तरीके से करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे नंबर और इसके सामने डेविएशन। Okay, 15. What is the deviation of 15? Plus 5. 14. What is the deviation of 14? Plus 4. ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे? आप इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई। फर्स्ट टर्म में 5 into 4 ऑब्लिक। फिर अगर ये नंबर ले रहे हैं तो सब बेस डिजिट ऐड करना है हमें दूसरे नंबर का, ये ले रहे तो सब बेस डिजिट करना है हमें फॉर्मूले का। सो अगर मैं नंबर लूं 15 plus 4 into सब बेस डिजिट एंड द सब बेस डिजिट इज इक्वल टू 1। अभी से आप सॉल्व कर सकते हो। 1 into 15 plus 4 19 5 into 4 20 कितना होगा? 1 into 19 oblique 20। If the base is 10, अगर बेस 10 है तो ऑब्लिक के बाद में यहाँ हमेशा सिंगल डिजिट आएगा। कैसा डिजिट आएगा? सिंगल। तो जो यहाँ पे 0 तो यही रह जाएगा, इस 2 का क्या करेंगे? आगे ऐड कर देंगे। सो 19 plus 2 will be equal to 21 oblique 0। आंसर इज इक्वल टू 100। दोबारा से इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। निखिलम जो है वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होने वाला है, बिकॉज इसमें निखिलम का क्वेश्चन जब भी आपके सामने है कुछ बातें हमें याद रखनी है। बेस, सब बेस एंड डेविएशन। बेस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डिजिट्स। मोस्टली आपको ध्यान रखना, मैं ये नहीं कहूंगा कि जितने भी 2 डिजिट नंबर्स होते हैं उनका बेस 10 ही होता है। मोस्टली अगर हम चाहें 90 प्लस वाले नंबर्स उनका बेस 100 ले सकते हैं, बट आप ये ध्यान रखिए मोस्टली 2 डिजिट नंबर्स उनका बेस मिलेगा 10। सब बेस डिजिट जो भी नंबर है उसका लास्ट डिजिट लेफ्ट साइड दैट इज नोन एज सब बेस डिजिट या सब बेस, एंड बाकी जो है क्या रह जाता है उसका डेविएशन। डेविएशन निकालने का मैंने फॉर्मूला भी बताया। डेविएशन इज इक्वल टू नंबर, ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, नंबर माइनस बेस इनटू सब बेस। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द डेविएशन ऑफ एनी नंबर। ठीक है, डेविएशन को हिंदी में कहते हैं डेविएशन।
तो ये सारी बातें हमने लिख ली। 15 के लिए बेस इज इक्वल टू 10, सब बेस डिजिट इज इक्वल टू 1, डेविएशन 15 का 5, 14 का 4, इस तरीके से अरेंज करेंगे। 15 नंबर सामने डेविएशन, मल्टीप्लाई करने का मेथड इन फर्स्ट ये जो डेविएशन है इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर दैट अगर नंबर ये ले तो डेविएशन दूसरा ऐड करेंगे, अगर इसको ले लें तो ये डेविएशन ऐड करना है। सो 15 + 4 = 19 into सब बेस डिजिट दैट इज 1, सोल्व करेंगे। अच्छा, इसके बाद में यहां ध्यान देना है, इफ द बेस इज 10, इफ द बेस इज 10 देन अगर बेस 10 है तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सिंगल डिजिट रखना है, दूसरा डिजिट उसको आगे ऐड कर देंगे, 0 रखेंगे, 2 को आगे ऐड कर देंगे, तो 19 + 2 21 आंसर इज इक्वल टू 110। ठीक है, थोड़ा सा आगे मूव करते बढ़ते हैं। सपोज कीजिए वी हैव टू नंबर्स 105 एंड 108, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। लुक एट बोथ द numbers are 3 digit numbers, so their base is equal to 100. Okay, what is the sub base? That is equal to 1 sub base. Okay, deviation फाइंड करना आता है, फिर से बता फॉर्मूला नंबर माइनस बेस इनटू सब बेस। सो 105 का अगर हम निकालें, ठीक है, नंबर इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख देता हूं पहले यहां पे, नंबर माइनस बेस इनटू सब बेस। ओके, सो व्हाट इज द डेविएशन ऑफ 105? 105 minus 100 into 1, that is equal to +5, and 108 है उसका क्या हो जाएगा, 108 minus 100 into 1, that is equal to +8. After that write the numbers, number यहाँ और सामने D4 deviation. Okay, number is 105, deviation of 105 is +5, 108 का deviation +8। ओके, फर्स्ट कॉलम में दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई, 8 into 5 ऑब्लिक, सेकंड में 100 + 5, 105 + 8 into सब बेस दैट इज इक्वल टू 1, सो 1 into 105 + 8 130 ऑब्लिक 8 5 40, 130। Okay, if the base is 100 then oblique है, उसके बाद में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, 2 होंगे। और जब यहाँ पे बेस 10 था तो oblique के बाद में नंबर ऑफ डिजिट कितने रहे, 1, सो एक डिजिट को हमने आगे पोस्टपोन कर दिया। यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 2 और हमें चाहिए भी कितने, 2, दोनों का रख लेंगे, oblique रिमूव कर दो, सो आवर आंसर विल बी 130 and 40। दिस इज द आंसर। आंसर चेक कर सकते हैं, 108 into 105 multiply by 5, I will get 540, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8041134, so this is the answer of the question। बहुत इजी, ठीक है। और अभी आपको और भी इजी इसलिए लग सकता है क्योंकि 9th क्लास में आप लोगों ने ऑलरेडी को पढ़ के रखा है। चलिए, अगर सब बेस डिजिट चेंज हो जाए then suppose we have to multiply 32 by 34, 32 by 34, 32 को हमें अगर 34 से मल्टीप्लाई करना हो, look at both the numbers, 32 and 34, both the numbers are 2 digit numbers, so their base is equal to 10, sub base digit is equal to ये दोनों का सब बेस डिजिट 3। फिर डेविएशन ऑफ 32 क्या हो जाएगा, 32 माइनस बेस इनटू सब बेस, सो 32 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू +2। फिर डेविएशन ऑफ 34 इज इक्वल टू 34 माइनस 10 इनटू 3, so 34 minus 30 that is equal to 4। क्लियर हो गया। नाउ नंबर और सामने डेविएशन, 32 डेविएशन
प्लस 2 34 डेविएशन प्लस 4। फर्स्ट में कॉलम में दोनों को आपस में मल्टीप्लाई 2 into 4 32 प्लस 4 into सबेस डिजिट। ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर आप सबेस से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं दोनों क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे अगर भूल गए तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा अलग, बिकॉज़ हियर वी हैव सबेस डिजिट 3। सो 3 into 32 plus 4 36 4 2s are 8 36 3s are 108 oblique 8। ओके, व्हाट इज द बेस? बेस इज 10, तो ऑब्लिक के बाद में नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे 1, ऑब्लिक हटा दो, आंसर इज 108। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इजीली, बहुत इजीली इस तरीके से हम क्वेश्चन से इनको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, व्हाट हैपेंस, ये देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए दिस टाइम, अब ऐसा है कि दोनों का जो लास्ट डिजिट है वो सेम नहीं, तो इसका सबेस डिजिट क्या है 3 या फिर 2। बेस में नो कंफ्यूजन, both the digits are 2 digit numbers, so definitely base is equal to 10, but think about the subbase। subbase अभी तक के जो क्वेश्चन है उनमें हमने देखा था कि जो नंबर है उसका लास्ट डिजिट लेफ्ट साइड पे वो होता है subbase, but here both the numbers are different 2 and 30। अगर दोनों को हम राउंड फिगर में करते हैं, राउंड ऑफ 10 में करते हैं, राउंड ऑफ क्या होता है दोनों का 28 एंड 30 का 32 एंड 28 दोनों का राउंड ऑफ होता है 30। सो वी विल टेक 3, सो वी विल टेक 3 as a subbase digit, subbase। okay, now find the deviation of 28। फॉर्मूला याद है, नंबर माइनस बेस इनटू सबेस डिजिट, तो 10 into 3, so 28 minus 30, that is equal to -2। It means the deviation of 28 is -2। Similarly, deviation of 32, so 32 minus 10 into 3, that will be equal to plus। मल्टीप्लाई करो, डेविएशन 28 के सामने -2 एंड 32 का डेविएशन +2। इन फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई बोथ द डेविएशंस, -2 into 2 ऑब्लिक 28 plus 2 into में सबेस डिजिट, so 3 into 28 plus 2 will be 30, or -2 into 2 will be -4, so 30 into 3 90 -4। but अब ध्यान दीजिएगा, here we have a negative number। नेगेटिव नंबर को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमें रिमूव करना पड़ेगा, और इसको रिमूव करने से लिए हम इससे कैरी लेंगे 90 से, किससे लेंगे 90 से, 90 अपने यहाँ से 1 देगा, but this 1 will change according to the base। अगर ये अपने यहाँ से 1 दे तो बेस है 10 के अकॉर्डिंग वो आगे जाकर के हो जाएगा 10। सपोज अगर इससे हम लेते हैं 2 के, देखो आगे जाकर के हो जाएगा बेस के अकॉर्डिंग 2 into 10 20। अगर हम यहाँ से कैरी लेते हैं 3 तो वो आगे जाकर के हो जाएगा 3 into 10 30। बट हमें तो कितना लेना है यहाँ से कैरी 1, ये तो कम हो जाएगा 1, तो यहाँ पे बचेगा 80 90। वो बना के जाकर के क्या बना 10 फिर -4, दिस विल बी इक्वल टू 890। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए कैसे हमने किया है। 28 into 32 को मल्टीप्लाई करना था, दोनों का सबेस डिजिट सेम नहीं है, सो आई कन्वर्ट बोथ ऑफ द नंबर इन राउंड ऑफ 10, राउंड ऑफ 10 में कन्वर्ट किया तो आई गेट 30, सो द सबेस डिजिट इक्वल टू 3। डेविएशन ऑफ 28 इज -2, डेविएशन ऑफ 32 इज +2। आफ्टर दैट प्रॉब्लम कहां पे क्रिएट होती है, यहां व्हेन वी हैव अ नेगेटिव नंबर आफ्टर ऑब्लिक, तो क्या करना पड़ेगा, सोल्व करने से पहले हमें इस नेगेटिव नंबर को रिमूव करना पड़ेगा। इसके लिए हमें पहले वाले नंबर
से कैरी लेना पड़ेगा, दैट कैरी विल चेंज अकॉर्डिंग टू द बेस। अगर हम 1 कैरी ले रहे हैं तो बेस 10 इसके अकॉर्डिंग वो 10 हो जाएगा, अगर 2 ले रहे हैं तो बेस 10 के अकॉर्डिंग हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 4 एग्जांपल्स हमने कर लिए, लेकिन अब सपोज 5th एग्जांपल है। सपोज I have to multiply 96 into 97। 96 को 97 से हमें मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, 96 एंड 97 बोथ आर द 2 डिजिट नंबर्स। अगर हम चाहें तो बेस 10 लेकर के भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो बेस 100 लेकर के भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखना, दोनों ही तरीके से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। When base is 10, okay, when base is equal to 10, when base is equal to 10, then sub base digit will be equal to 9. Sub base digit is equal to 9. D for derivation. Derivation of 96 will be equal to plus 6, and derivation of 97 will be equal to plus 7. So number सामने derivation 96 6 97, look at 6 into 7, 6 into 7 oblique 96 plus 7. 96 plus 7 into sub base digit, that is equal to 9. So 9 into 96 plus 7, 103 oblique 6 sevens are 42. Multiply करो 9 से 927 oblique 42. But what is the base? Base is 10. So यहाँ पे हम केवल 2 रखेंगे, 4 का क्या करें आगे ऐड करेंगे, and 927 plus 4 will be equal to 930. और oblique 2 remove the oblique, answer is equal to 931. This question is according to the base 10, when base is 10, case first है। चलिए इसी क्वेश्चन को चेंज करते हैं। when base is equal to 100, when base is equal to 100, then its sub base digit will be equal to 1, and at this condition deviation of 96 will be -4, deviation of 96 will be -4, and the deviation of 97 will be minus। कैसे निकालते हैं डेविएशन? 96 minus 1 into 100, that will be equal to -4। Okay, number deviation 96 minus 4, 97 minus 3. So -4 into -3. After that 96 plus -3 into sub base digit, so 1 into 96 plus into minus will be minus oblique minus becomes plus, 4 3s are 12, so 96 minus 3 93 12, so 9 3 12. What is the base? Base is equal to 100, and the base 100 के अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे? 2, so 9312. This is answer of the question. दोनों ही मेथड्स को ध्यान से देखो। मल्टीप्लाई कर रहा था 96 को 97 से, यहाँ पे हमने बेस लिया 10, यहाँ पे हमने बेस लिया 100। ये बात मैंने आपको बताई कि जितने भी 2 डिजिट नंबर्स होते हैं उनका बेस हम लेते हैं 10, बट क्वेश्चन को इजी करने के लिए 90 प्लस वाले जो भी नंबर्स हैं उनके लिए बेस अगर हम 100 ले लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है? आंसर में देखो कोई फर्क नहीं पड़ा, बोथ द आंसर्स आर सेम, दोनों ही आंसर क्या है? सेम। ठीक है, नोट कीजिए फटाफट, इसके बाद में क्वेश्चन करते हैं एक। चलिए इसी का एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं।
सपोज कीजिए हमें मल्टीप्लाई करना है 103 को 104 से इजीली आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हियर द बेस is equal to 100 because both the numbers are 3-digit numbers. Subbase digit is equal to 1. Derivation of 103 is equal to plus 3. Derivation of 104 is equal to plus 4. So number of derivation. Number is 103. The derivation is plus 3. Number is 104. The derivation is. So 3 into 4. 3 4s are 12 oblique 103 plus 4 into 1. So 1 into 107 oblique 12. Remove the oblique. So this will be equal to 107. This is the answer of this multiplication 1071। ठीक है, तो ये है अपना सेकंड मेथड। ठीक है, सॉरी थर्ड मेथड। सेकंड मेथड वाज एक न्यूनेन पूर्वेन, एक न्यूनेन पूर्वेन, और ये है सेकंड थर्ड मेथड निखिलम। और अभी मल्टीप्लाई जो है उसका एक और मेथड है ऊर्ध्व तिर्यक। हाँ, कौन सा मेथड है? ऊर्ध्व तिर्यक। डिस्कशन करेंगे उसका नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट थैंक यू, बाय बाय।